हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज जो है वो सीटेट का पेपर था जिसमें जो है मैथ भी आती है। तो आज हम लोग सीटेट के केवल उस पोर्शन को देखेंगे जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। तो देखते हैं कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस थे और उनके आंसर क्या क्या हैं। तो अब हम लोग जो है वो आंसर सीट देखते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो देखते हैं कि आज का जो सीटेट एग्ज़ाम था उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आशीष मैथ क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे है लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो आप देखिएगा। जैसे पहला ये क्वेश्चन है, इसमें जो है ए बी और सी की वैल्यू दी गई है, ठीक, जो कि भिन्न के रूप में है और कौन सा कथन सत्य है। तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो 0.84, बी की वैल्यू निकालेंगे तो 0.92 और सी की वैल्यू निकालेंगे तो 0.88। ठीक, तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला वाला, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 11/13, उससे बड़ी 15/17 और सबसे बड़ी 13/14। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन पर बेस है। यहाँ पर हमें के की वैल्यू पूछी गई तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और के की वैल्यू आएगी 0.1071। नेक्स्ट है, ए और बी की वैल्यू दी गई है, निम्न में से कौन सा ए और बी के बीच में स्थित नहीं है? तो देखिए ए की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे तो -0.75 आएगा और बी की वैल्यू 0.8 आएगी। तो हम देख सकते हैं जो सेकंड पार्ट है यानी माइनस का 0.77 ये हमारा ए और बी के बीच नहीं आ रहा है, तो सेकंड इसमें सही होगा। 46 नंबर इसमें दिया है कि 1.74 इंटू 10⁴ और 12.5 इंटू 10⁻⁻6 की गुणनफल को मानक रूप में के गुणे 10 n के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो 2k+n। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2.125 इंटू 10⁻⁻1 आएगा। कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू 2.125 और n की वैल्यू -1, तो 2k+1 में वैल्यू रखेंगे तो 3.25 आएगा, यानी सेकेंड वाला सही है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और प्रत्येक में 12 जोड़ दें तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दी गई संख्याओं का योग, तो दी गई संख्याओं का योग क्या होगा? 48। सिंपल सा कैलकुलेशन है छोटे क्लास का। फिर है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 है, एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पे 15% छूट देता है, फिर उसे 19% का लाभ तब भी होता है, तो क्रय मूल्य बताना है। तो 540 रुपये इसमें आंसर आएगा। सिंपल कैलकुलेशन छोटे क्लास की। 49 नंबर है, इसमें x की वैल्यू हम निकालेंगे तो जब इक्वेशन बन के सॉल्व होगी तो 8x = 1 आएगा। ठीक, हमसे 8x + 5 की वैल्यू पूछी गई तो कितनी हो जाएगी? 8x की वैल्यू 1 और 5 प्लस कर देंगे 6 आंसर आ जाएगा, यानी थर्ड वाला सही है। फिर है, PQR की वैल्यू दी गई है, P + Q - R, सिंपल सा जोड़ के माइनस कर देना है, तो इसमें सेकेंड वाला पार्ट ठीक होगा। लास्ट है, x⁴ + 1/x⁴ = 322, तो x - 1/x, तो इसका मान कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि x⁴ + 1/x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं? x² + 1/x² का होल स्क्वायर -2, -2 उधर जाएगा, 324 हो जाएगा, वो किसका स्क्वायर रूट होता है? 18 का। ठीक, तो इस तरह से x² + 1/x² की वैल्यू कितनी मिलेगी? 18, और फिर उसे हम क्या लिखेंगे? x - 1/x का होल स्क्वायर +2 = 18, तो +2 उधर जाएगा, 18 - 2 यानी 16, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट है, 15x² - 26x + 8 = दिस। तो जो लेफ्ट साइड में लिखा है इसके फैक्टर करेंगे और तब कंपेयर करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे और जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसमें ए बी सी डी की वैल्यू रखकर इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है कि एक समलंब है, उसमें PQSR समांतर हैं और PQSR का अनुपात जो है 3:2 है, तो समलंब का क्षेत्रफल दिया है, PQ और SR के बीच की दूरी 12 है।
तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो समांतर भुजाओं का जो अनुपात है तो 3x 2x मान लेंगे, तो पी क्यू हो जाएगा 3x, एस आर हो जाएगा 2x। ठीक, और x की वैल्यू निकाल लेंगे। और हमसे एस आर पूछा है, एस आर कितना है 2s, मतलब 2x मान लेंगे। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 16, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 88 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर माप का एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए, यानी सीधे उसको मोड़ दिया। तो हम जानते हैं कि मोड़ेंगे तो ऊंचाई जो है वही रहेगी, यानी 10। ठीक, 88 जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, जो उसकी सर्कुलर आएगा, जो उसका बेस आएगा, ठीक, यानी वृत्ताकार, तो 2 पाई r इक्वल 88, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। और बेलन की धारिता यानी आयतन क्या होता है, πr²h, उसमें वैल्यू रखेंगे। और जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हमें लीटर में मिल जाएगा 6.16 लीटर। नेक्स्ट है घन का आयतन 2197, तो घन की भुजा कितनी हो जाएगी 13, और इसका पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1014। नेक्स्ट है परिसर बहुलक और माध्यक। माध्यक का मतलब होगा माध्यिका, इंग्लिश में लिखा है मीडियन। ठीक, इनका माध्य। तो परिसर क्या होगा, परिसर हमारा होगा सबसे बड़ा जो टर्म है और माइनस सबसे छोटा। तो 19 सबसे बड़ा है, छोटा सबसे 2 है, तो 19 माइनस 2 17 परिसर हो जाएगा, यानी रेंज। मोड यानी बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया है 4। माध्यिका, माध्यिका हम निकालना सीखते ही जानते ही हैं 6। अब 4 17 6, इनका क्या निकालना है माध्य, तो चारों को तीनों को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, 9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें बी ए बी सी त्रिभुज है, उसमें ए ई को ई तक बढ़ाया गया और सी ए को डी तक बढ़ाया गया। तो बी ए डी 125, ई बी सी 100, तो इसमें जो है वो पहला वाला सत्य होगा, क्योंकि ए बी सी जब निकालेंगे तो 80 आएगा और ए सी बी निकालेंगे तो 45, अंतर जो है वो 35 है, ये राइट है। नेक्स्ट हमारा है कि ए बी सी और डी ई एफ में ए बी और ई एफ जो हैं बराबर हैं, बी सी और डी एफ बराबर, डी ई बराबर हैं, और सी ए और एफ डी बराबर हैं। तो इसमें लास्ट वाला जो है वो समांतर त्रिभुज समरूप त्रिभुज हमारे हो जाएंगे, यानी सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो सिंपल सा है, सबसे छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो 65 और 72 इनके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 97 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारा है कि कोई एक लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार होता है। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे चलती है। तो 22:30 बजे चलती है 4 जून को। 22:30 का मतलब होता है 10:30 बजे। तो 4 जून को उसने कितना ट्रेवल किया, 10:30 से 11:30 और 12, यानी 1.5 घंटे 4 जून को। फिर 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाएगा, दूसरा दिन पूरा चला यानी 24 घंटे। तो 24 और 1.5 घंटे कितना हो गया, 25.5 घंटे। फिर 6 जून को 4:30 पे पहुंची। तो 4:30 का मतलब होगा सुबह के 4:30। तो जो हमारा आया था 25.5 घंटे, उसमें हम 4:30 यानी 4 घंटे 30 मिनट और ऐड करेंगे तो 30 घंटे टोटल उसे समय लगा। इस अंतराल में गाड़ी की औसत चाल हमें बतानी है लगभग में। ठीक, तो 1145 दूरी है, तो दूरी 1145 और बटे समय कितना 30 घंटे, तो यह आ जाएगा लगभग में 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें आपको एक फिगर बनाएंगे, ठीक, और इसका आंसर आएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम में। नेक्स्ट हमारा है टैक्सी वाले का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है, यानी शुरुआत के 2 किलोमीटर 50 रुपये के हिसाब से। फिर आगे के जो भाड़ा है वो 16 रुपीज़ जो है वो पर किलोमीटर के हिसाब से। चूँकि उसने टोटल मंजू ने जो है रेलवे स्टेशन तक के लिए 258 किराया दिया। अब शुरुआत के 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये तो दिए ही थे, तो 208 रुपये उसने और दिए। तो 16 रुपये, 16 को हम 16 से डिवाइड कर देंगे 208 को, 13 मिल जाएगा। तो 13 किलोमीटर के लिए उसने 208 रुपये दिए और 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये। तो इस तरह से 2 और 13 15 किलोमीटर टोटल दूरी हुई। यहाँ पे दिया है, एक तालिका दी गई है, इसमें नीचे कौन सा कथन जो है वो सही है। तो सेकंड वाला सही है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक जो है समान है, तो सबको ऐड करेंगे तो 390 आएगा दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसको पाने के लिए इतने इतने के योग से क्या घटाएं। तो 8008
8,088 और 8,808 इनको जोड़ के 17,863 घटा देंगे तो 7041 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 16 लीटर धारिता, यानी 16 लीटर जो है वो उसका आयतन है। बाल्टी पूरी भरी है और इससे मग से 50 बार निकाला गया बर्तनों में, तो 50 बार निकाला गया तो एक मग की धारिता कितनी हुई, तो सीधे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा 320 ml, क्योंकि 16 लीटर है ना, तो इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई करके और फिर 50 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है एक रेलगाड़ी जो है वो चलती है, ये भी वैसे ही है जैसे अभी क्वेश्चन देखा था, तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ वाला होगा 29 घंटे 35 मिनट। नेक्स्ट हमारा है एक 5 अंकों की संख्या के 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो इसमें देख लें, तो यहाँ पर 8, पहले वाले में 8 जो है वो हमारा कौन सा है, 10,000वां अंक, इसका 3/4 जो है वो 100वां होना चाहिए। तो 8 का 3/4 4 होगा नहीं, 4 का 3/4 9 नहीं होगा, थर्ड वाले में 8 लिखा है तो 8 का 3/4 जो है वो 6 आता है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यानी 50 से ज़्यादा है, या 10 दहाई से अधिक। 10 दहाई का मतलब 6 दहाई का मतलब 60 और 10 दहाई का मतलब 80, तो 60 से ज़्यादा है, 80 से कम है। ठीक, तो आंसर कौन से हो सकते हैं, थर्ड और फोर्थ में से हो सकते हैं, बाकी तो आउट हो गए। अब इनके अंकों का योग 9 है, तो 72 और 63 दोनों में ही अंकों का योग 9 है। इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का दुगना है, ये केवल 63 में है, क्योंकि 6 3 का दुगना है, तो आंसर ये होगा। नेक्स्ट है एक लिस्ट दी गई है, इसमें रेट दिए गए हैं और कहा गया है कि इसमें कितने रुपए जो हैं वो भुगतान किए, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 100 रुपये 50 पैसे। सिंपल सा है। फिर है कि ये एक टाइम वाला दिया गया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 8:05 सुबह के, जो गोष्ठी का निर्धारण हुआ। फिर है कि एक व्यक्ति है, एक विद्यार्थी है जो कि दोनों सिरों से 19वें नंबर पर है, तो कुल कितने छात्र हैं, तो दोनों सिरों से 19 है, तो 19 दूना 38 और एक माइनस कर देंगे, 37 जो हैं वो पंक्ति में टोटल व्यक्ति हैं। एक वर्ग के रूप में तार जो है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 144, यानी उसकी भुजा कितनी हो गई 12, यानी तार की लंबाई यानी वर्ग का परिमाप 12 चौक 48। अब इसे आयत के रूप में मोड़ दिया जिसकी लंबाई 16, तो लंबाई 16 तो सामने की लंबाई भी 16, तो 32 और टोटल लंबाई कितनी 48, तो 32 में से 48 घटा देंगे बचेगा 16, 16 में से आधा आधा कर देंगे तो चौड़ाई हो गई 8, तो चौड़ाई 8 लंबाई 16, तो आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि ये भिन्न है, इसमें से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, तो डिवाइड करेंगे तो 5/6 सबसे बड़ी और उससे छोटी 3/4। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आंसर क्या आएगा 25। फिर 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या हुआ, तो प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 होने का मतलब संख्या हो गई 2 3 4 5 6, तो शुरुआत की 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना हुआ 9, तो राइट आंसर इज 9। और लास्ट हमारा है, ये तो अभी हम लोग देख ही चुके हैं, डबल बार आ गया है। ठीक, तो इस तरह से जो आज सीटेट की परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ से संबंधित, तो उसकी ये आंसर शीट थी, तो मैंने शॉर्ट में ये आपको आंसर बता दिए। अगर आपको लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करके आंसर निकाला गया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, तो उसका जो है सलूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो अभी तक आशीष मैथ क्लासेस से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाएं। फर्स्ट ईयर, इंटर, बीएससी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मैथ आती है उससे संबंधित यहाँ पर वीडियो जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं, तो हमसे जुड़ें और फिर आगे बढ़ें। थैंक यू।